ओम शांति। यूनिवर्स में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड वाली चीज कौन सी है? सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड वाली चीज कौन सी है? आत्मा, मन, संकल्प। तो ये तो 3 आंसर हो गए। आत्मा, मन, संकल्प। 3 में से एक तो कॉमन तो करना ही पड़ेगा। जो भी कहते हैं कि सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड वाली चीज आत्मा है, वो जरा दायां हाथ ऊंचा कर दीजिए। राइट हैंड। राइट। जो कहते हैं कि मन सबसे तेज स्पीड वाली चीज है, वो हाथ उठा दो। जो कहते हैं संकल्प सबसे तेज स्पीड वाली चीज है, वो हाथ उठा दीजिए। ठीक है। ये तो नहीं मैं कहता जिन्होंने कोई हाथ नहीं उठाया वो भी हाथ उठा दीजिए। परंतु जो ये समझते हैं कि आत्मा और मन तो एक ही चीज है, वो हाथ उठा दीजिए। मतलब दोनों की स्पीड एक ही हो सकती है, वो हाथ उठा दीजिए। थोड़े जो कहते हैं आत्मा, मन और संकल्प तीनों एक ही स्पीड पर चलते हैं, वो हाथ उठा दीजिए। राइट। अच्छा, इस दुनिया संसार में अगर कोई प्राकृतिक चीज है, मैटर की बनी हुई, मटेरियल, स्पिरिचुअल नहीं, उसमें सबसे फास्ट स्पीड किसकी है? साइंस के स्टूडेंट तो इजीली बता सकते हैं, लाइट। इस मटेरियल वर्ल्ड में फास्टेस्ट स्पीड लाइट की है। किसी को यह भी पता होगा कितने किलोमीटर पर सेकंड चलती है लाइट? चलो, बाबा कहता है ये तो माताओं बूढ़ों की भी क्लास है, किलोमीटर में नहीं जाते। फास्टेस्ट स्पीड लाइट की है, और इससे भी कई गुना फास्टेस्ट स्पीड स्पिरिचुअल है। जिसको आपने आत्मा की कहा वो भी ठीक है, मन की कहा वो भी ठीक है, संकल्प की कहा वो भी ठीक है। ब्राह्मण जीवन में सबसे छोटा डिनोमिनेटर लाइफ का क्या है? कहने का भाव ये है, जैसे हम कहते हैं माई एज इज 67 years, कहते हैं ना, तो ये डिनोमिनेटर वर्षों में है। या कहते हैं 67 years and 4 months, ये वर्षों और मंथ में है। लेकिन सबसे छोटा डिनोमिनेटर ऑफ टाइम, जैसे ईयर होता है, मिलेनियम होता है, सेंचुरी होता है, डे होता है, आवर होता है, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों का टाइम बहुत मूल्यवान है, मोस्ट वैल्यूएबल है, वो क्या है? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। हमारी लाइफ किस चीज का सम टोटल है? बताइए। सेकंड या संकल्प? अगर आप गौर से देखेंगे तो संकल्प 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 संकल्प, एक सेकंड में भी कई संकल्प उठ सकते हैं। इसलिए हमारा सबसे छोटा डिनोमिनेटर है लाइफ का या टाइम का संकल्प। ठीक। तो स्पिरिचुअल स्पीड हमारी आत्मा की या मन की कहो, क्योंकि मन और संकल्प एक ही चीज है। दुनिया में तो लोग मन की परिभाषा के लिए बड़े बड़े बुक्स
बड़े बड़े वॉल्यूम्स लिखते हैं, लेकिन बाबा ने सिंपल बताया हुआ है। मन क्या है? अगर उसका दूसरा नाम लिया जाए तो मन क्या है? संकल्प। तो कोई भी चीज सारे ब्रह्मांड में कितनी दूर है? केवल एक संकल्प दूर है, जस्ट ए थॉट अवे कहा जाता है। गॉड कितना दूर है? शिव बाबा कितना दूर है? जस्ट ए थॉट अवे है। आपने सोचा और पहुंच गए। आपका लंदन में घर है तो कितना दूर है? जस्ट ए थॉट अवे। आप वाशिंगटन में रहते हैं तो कितना दूर है? जस्ट ए थॉट अवे। इतनी तेज स्पीड है कि उसमें ये 1000 माइल्स और वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। यहां से आप सूर्य का सोचिए, सूर्य, सन से फिजिकल लाइट की रे आने में 1 सेकंड जो है 1,60,000 किलोमीटर चलती है। लेकिन सन संकल्प के द्वारा कितना दूर है? आपने सोचा सूर्य और आप सूर्य पर हैं। एक तो हुआ स्पीड। दूसरा, फिजिकल चीजें पास्ट में नहीं जा सकती, फ्यूचर में भी नहीं जा सकती। उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं, आज बारिश होगी, उस दिन बारिश बिल्कुल नहीं होती है ना, आपने देखा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन ये जो हमारी संकल्प शक्ति है, ये हमें पास्ट में भी ले जाती है, प्रेजेंट में तो है ही है, फ्यूचर में भी ले जाती है। इसमें तीनों ताकत है। मान लीजिए अभी आप सोचें कि श्री कृष्ण छोटा सा बच्चा सजा हुआ, खूब मोर मुकुट ड्रेस पहन के, जैसे आप जन्माष्टमी पर किसी बच्चे को सजा देते हैं, यहाँ आ गया और आप सोचते हैं मैं भी उसके साथ खेलूं। तो आप सोचते हैं इतना बड़ा शरीरधारी तो नहीं, कृष्ण खेलेगा ही नहीं हमारे साथ, तो उसके जैसा ही अपनी आयु में लाएं तभी तो खेल सकेंगे। तो आप अपने को, हम सब बच्चे तो थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई ऐसा तो हमारे में नहीं है जो बच्चा था ही नहीं है। कहते हैं कि एक विलेज में एक लीडर गया, तो उसने पूछा आपके गांव में बड़ा आदमी कौन पैदा हुआ है? होता है ना हर जगह, चर्चिल यहाँ पैदा हुआ, क्लिंटन यहाँ पैदा हुआ। तो गांव वाले तो सिंपल होते हैं। उसने बोला जी हमारे गांव में तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं, बड़ा कोई नहीं पैदा होता। तो कहने का भाव ये है कि हम संकल्प के द्वारा अगर चाहें तो अपनी चाइल्डहुड की अभी इमर्ज करके आप खेल सकते हैं, है ना। आप नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, अगर आप याद भी करें, अपनी कैसेट को उस पॉइंट पर ले आए, रिवाइंड करके कि आप खेल रहे थे, आपके साथ फ्रेंड थे, तो आप इमर्ज कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी, जिसको हम लोग मैनेजमेंट कोर्स में विजन कहते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई विजन तो होता ही है। तो आप चाहे उसको कल्पना कह दीजिए, चाहे उसको इच्छा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आप फ्यूचर में जा तो सकते हैं। कोई व्यक्ति, अपने कबीर के लिए कहा जाता है, कबीर की माँ ने उसको कहा तेरी शादी करनी है। तो उसने कहा माता जी उससे क्या होगा? बोली अरे शादी करेगा फिर तेरे बच्चे होंगे। उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू अच्छी तरह परिवार बनाएगा। उसने कहा फिर क्या होगा? ऐसे कहता गया। अल्टीमेटली उस फिर क्या होगा तो उसकी माँ घबरा गई, क्योंकि उसने पूछा माँ फिर क्या होगा, तो आखिर तो मृत्यु ही होता है ना, शरीर के रूप से। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना किसी बुजुर्ग को देखता है तो सोचता है कि बुजुर्ग जो है बुलाते हैं, आओ भाई मेरे पास बैठो रहो, तो सीख करते हैं कंपनी। तो बुजुर्ग को देख के कोई ऐसे कह रहे कुछ नहीं है, तो ये भूल जाता है कि मैं भी उस स्टेज को आ सकता हूँ। जो ये याद रखता है, कहते हैं ना, लोग कहते हैं गाहक और मौत को याद रखो, हम कहते हैं गाहक मौत और बुढ़ापे को भी याद रखो, क्योंकि आपका भी ये दिशा हो सकती है। रिसेंटली हम भारत के एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलने गए,
वो कश्मीरी भाई है, उसकी युगल भी थी, हमारे साथ बहनजियाँ थी। तो उसकी वाइफ ने बताया कि अभी हम रिसेंटली किसी के घर गए, तो वो व्यक्ति कहीं कोई मैरिज की बातचीत चल रही थी, तो बोली कि लड़के वालों ने लड़की वालों से पूछा, आपके घर में डस्टबिन कितने हैं? डस्टबिन आमतौर पे लोग पूछते हैं मोटर कार कितनी है, फ्रिज कितना है, कोठियां कितनी हैं, डस्टबिन कितने हैं? उसने कहा इसका पूछने का क्या मतलब हुआ? उसने कहा डस्टबिन मीन्स सीनियर सिटीजन्स, कि आपके घर में बूढ़े कितने हैं। अब तो वो बता रही थी कि वैल्यूज का डिग्रेडेशन कितना हो गया। तो खैर, आप अपना इमेजिन लोग करते ही हैं, जो लोग प्रोविडेंट फंड जमा करते हैं या पैसा रखते हैं या कुछ शेयर्स खरीदते हैं बुढ़ापे के लिए फॉर द रेनी डे, हैं वो रेन तो ऊपर नहीं आती बूढ़ों के, ये आ सकती है ना। तो इस प्रकार से वी कैन गो इन फ्यूचर। अब आप आइए कि जब हम इतने पावरफुल हैं, एनीथिंग इज ए थॉट अवे, तो हम अपनी थॉट्स को ऐसा मौका ही क्यों देते हैं? हा? आप दो सड़कें आप जा रहे हैं, एक सड़क इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। एक सड़क आपको खुशी, सुख, शांति, मुस्कुराहट, जो गीत सुना, सब चीजों की तरफ ले जा रही है, महल है आदि है। और एक सड़क आपको कांटेदार झाड़ियों में ले जा रही है, उसके आगे खड्डे भी हैं, छुपा हुआ वो भी है, जैसे हाथी को पकड़ने के लिए वो बना देते हैं, गिर जाए। तो हम अपने संकल्प को ऐसा मौका ही क्यों देते हैं कि वो दूसरी तरफ जाए? जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि मैं डैफोडिल्स को देखता हूँ लेक के किनारे, वो डांस कर रहे हैं, तो मेरा मन खुशी से भर जाता। वो नेचर को मानने वाला था। और मैंने एक बार ही देखा कि 10,000 डैफोडिल डांस कर रहे हैं, तो मेरे मन में वो भर गया। और जब कभी मैं उदास होता हूँ, अकेला होता हूँ, तो मैं उसको याद कर लेता हूँ, तो खुश हो जाता हूँ। इसी प्रकार से हम सब इस मोमेंट पर भी यदि अपने जीवन की कोई बहुत ही सुख देने वाली घटना को याद करें, कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हुआ हो, किसी को डर्बी की लॉटरी निकली हो, कुछ भी हो, अच्छी खुशी की चीज हो, जिस दिन आप बहुत खुश हुए थे, तो आप एक सेकंड के लिए याद करिए, तो आपके चेहरे पे क्या आ जाएगा? खुशी आ जाएगी। आप कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कोई व्यक्ति आपके घर आता है, कहता है, ओ मैन यू लुक सो हैप्पी, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द गुड न्यूज? कैसे, उसको कैसे पता कि आप कुछ अच्छी बात सोच रहे हैं? आपका चेहरा बताता है। इसका ऑपोजिट भी ठीक है। किसी दिन आप बिल्कुल लटके हुए हैं और उदास बैठे हैं, तब वो क्या कहेगा? अरे भाई, किस फिक्र में हो, किस सोच में हो, किस बात का गम है? तो इसलिए आप देखेंगे कि सारी चीज का मदार माइंड पर है, जिसको ही हम संकल्प कहते हैं। टोटल तौर पे माइंड कहते हैं। इंस्टेंट जो सामने चीज नजर आ रही है उसको संकल्प कहते हैं। अच्छा, बाबा हमको क्या कहते हैं कि बच्चे अपने संकल्प को ऐसी पावर धारण करो जो आपका संकल्प जहां आप चाहें जा सके, और जितनी देर वहां रखना चाहें आप रख सकें। अब किसी के पास टॉर्च है, एवर रेडी की बैटरी है, अंधेरा है, तो वो बैटरी को कहाँ चलाएगा? जहां उसको रास्ता देखना है। और जब रास्ता दिख जाएगा तो बंद कर लेगा कि सेल को क्यों खर्चा करें फालतू में, थोड़ी देर आगे जाके फिर चलाएगा। अगर जा रहा है इधर और बैटरी पीछे चला रहा है तो क्या फायदा? इस वास्ते अगर हम ऑर्डिनरी चीजों में सेविंग करते हैं, भाई पानी का नल ना खुला रह जाए, बिजली का स्विच ऑफ ऑन ना रह जाए, कार स्टैटिक रनिंग ना करती रहे, करते हैं ना, अरे भाई इंजन बंद कर लो, आगे ट्रैफिक जैम है, सेविंग करते हैं ना। तो जो सस्ती चीजें हैं उनकी तो हम सेविंग कर रहे हैं, और जो बहुत प्रेशियस चीज है उसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे। बाथरूम में नहा रहे हैं, साबुन मल रहे हैं, मन कहीं का कहीं घूम रहा है, थोड़ी देर में कहते अरे भाई
कहाँ था मैं, हैं? अब तो काफी साबुन मल लिया है। तो ये क्या है, इस वास्ते तो हम इसको कहा जाता है पेनी वाइज, है ना, दूसरा शब्द मैं नहीं कहता। अच्छा, अब आप सोचिए कि अगर हम किसी के पास बहुत ही प्रेशियस चीज हो, बहुत प्रेशियस, और अपनी चीज हो, परमात्मा तो ऊपर है, वो तो भी है, कनेक्टेड है, लेकिन आपके पास इतनी कीमती चीज है तो उसको आप कैसे यूज करेंगे? संभाल कर, बचा कर, सेफ्टी में रख के, उसकी वेस्ट को रोकेंगे। थोड़ा सा चला के कहेंगे बंद कर दो, गर्म हो जाएगा मशीन, है ना, तो बच्चे को चलाने देंगे, वो ग्राइंडर भी चलाते हैं, मिक्सी वगैरह, थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं, फिर चलाते हैं। तो ये माइंड जो है, ये हमारी सूक्ष्म में है तो वही चीज, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई कारण तो होगा। सतयुग में देवताओं के पास कोई स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं था, ठीक है, ना उनको आत्मा का पता था, ना माइंड का पता था, ना संकल्प का पता था, ना कोई कंट्रोलिंग पावर, किसी भी प्रकार की शक्ति का वहां ज्ञान ही नहीं होता। तो फिर क्या, नेचुरली वो अपनी एग्जिस्टेंस की में नेचुरली ही उनका सिस्टम था। जैसे मनुष्य भोजन करता है और पशु भोजन करता है, डिफरेंस क्या होता है? पशु या छोटा बच्चा भी, वो जितना भोजन उसको करना होता है करने के बाद ना कर देता है, ठीक है। बच्चे को आप एक बिस्कुट दे दो, खाएगा, दूसरा कहेगा नहीं, खा ले बच्चा, नहीं, जोर से भी डालोगे तो निकाल के फेंक देगा, नहीं। पशु भी ऐसे ही करता है, उसको आप अच्छा चारा रख दीजिए तो वो फॉडर उतना ही यूज करेगा, उसके बाद बंद कर देगा। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है, अगर फूड टेस्टी है तो बिना भूख के भी, हम मुझे काफी भूख लगी है, एक बारी और दे दो, और अगर कोई दलिया वलिया है, खिचड़ी विचड़ी है, तो फिर आधा ही खाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हंगर अट्रैक्ट्स फूड और फूड अट्रैक्ट्स हंगर। क्या हुआ, ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक वाले हैं, अमेरिकन लोग ओवरवेट क्यों होते हैं कि जहां भी लिफ्ट वगैरह वहां चॉकलेट की दुकान रहती है, वो वेट करने की बजाय चॉकलेट खाना शुरू करते, स्वाद लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसी वास्ते सिंपल बात यह है कि हम लोगों को बाबा ने ये कॉन्शियसनेस दी है कि आपके पास प्रेशियस चीज क्या है। अब हम ये देखें कि संकल्प जिसमें इतनी ताकत है, संकल्प करो और परम धाम पहुंच जाओ, संकल्प करो सूक्ष्म लोक पहुंच जाओ। वो संकल्प रुक क्यों जाता है? मान लो आप एक गैस का गुब्बारा जो होता है, जो हम फंक्शन में छोड़ते हैं, अगर उसको इस हॉल के बाहर जाके छोड़ेंगे तो स्काई की तरफ जाएगा, हवा के साथ बहेगा, और यहां छोड़ देंगे तो मैक्सिमम छत पे जाके लग जाएगा, है ना। उसमें गैस ज्यादा भी हो तो कहां तक जा सकता है? छत में जाके लग जाएगा। इसी प्रकार से हमारे संकल्प में पावर तो है, लेकिन वह पावर हम खुद उसको लिमिट कर देते हैं। जैसे सूर्य सबके लिए निकलता है, सूर्य डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता कि मैं डाकू के घर में लाइट ना दूं, या मैं पापी के घर में लाइट ना दूं, या लखपति को ज्यादा रोशनी भेज दूं जैसे बिजली कंपनी वाले भेज देते हैं। ऐसा नहीं है। वीआईपी एरिया में शट ऑफ नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं है। जितनी नेचुरल चीजें, जितनी स्पिरिचुअल चीजें, सबके लिए बराबर है। ये खूबी है। जब हम स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बात करते हैं और प्रकार की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन, व्हाटएवर, साइंस की, वो सारी कॉर्नर होके कुछ लोगों के पास चली जाती है। लेकिन ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऐसी चीज है, ये आपकी अपनी चीज है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, ले सकता है। इसीलिए बाबा कहता है ये यूनिवर्सिटी वंडरफुल है। यहाँ ग्रैंडफादर, ग्रैंड चाइल्ड 6 ईयर का और 60 ईयर का इकट्ठे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबको इजी है और बड़ी
नेचुरल है और आपकी अपनी चीज है, आपको अच्छी लगती है। अब ये देखिए कि आफ्टर ऑल मन, या जिसका नाम संकल्प शक्ति है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसका पेट्रोल क्या है, उसका फ्यूल क्या है, किस तरफ वो अट्रैक्ट होता है और किस तरफ से वापस आ जाता है। तो आप देखेंगे है संकल्प, लेकिन इसके पीछे होती है पावर ऑफ लव, या पावर ऑफ लाइकिंग, या पावर ऑफ बेनिफिट, या किसी भी प्रकार की पावर जो आपको अच्छा लगता है। आप समझते हैं इवन नेगेटिव पावर्स, पावर ऑफ एंगर, पावर ऑफ ईगो, पावर ऑफ ग्रीड, वो संकल्प को चलाता है। बाबा कहता है किसी दुकानदार की दुकान चल रही है, रोटी खा रहा है, कस्टमर आ जाए तो रोटी छोड़ देगा, कहेगा हाँ, वो कहेगा भाई खाना खा लो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, शटर बंद कर रहा है, हाफ बंद कर लिया है, कोई कस्टमर आ जाए तो फिर खोल देता है। क्या है? प्रॉफिट का बेनिफिट है। किसी व्यक्ति की आप प्रेस करना शुरू कर दो, रात के 10 बज जाएंगे, वो कहेगा अच्छा फिर बताना क्या कहा था, फिर बताना क्या कहा था, है ना। एक जुलाहे की सुनाते हैं ना, उसने अंगूठी बना लिया और ये लोग देखें, किसी ने देखा नहीं, उसने अपनी झोपड़ी को आग लगा दिया, और जो आए कहे आग कैसे लगी, ऐसे करके अंगूठी दिखाता था। लोग ये सब देख तो ले में बेचारे। तो कहने का भाव ये है कि हमारे मन को 2 तरह की पावर्स हैं, फ्यूल है जो इसको संकल्प को भगाता है। एक है लव, दूसरा भी है, दूसरा है कंपल्शन। कहीं मजबूरी आ जाए तो भी मन को जाना ही पड़ता है, आप ना भी चाहें। आप आराम से तैयारी करें पिकनिक पर जाने की, सब डब्बे डुब्बे तैयार किए हैं, कुछ सोच रहे हैं कि वहां जाना है, हमने पता नहीं, चलो पीस पार्क जाना है, और सडनली आपको कोई न्यूज आ जाए कि आपके वहां घर में कोई इमरजेंसी हो गई या कोई ट्रेजेडी हो गई, जब आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको छोड़कर उधर जाएंगे। तो ये कंपल्शन, वो नेसेसिटी नहीं है, इच्छा से नहीं है, मजबूरी से है। किसी भी बात में आप देखेंगे, बच्चे का एग्जाम आ गया, बच्चा कोई खुशी से नहीं पढ़ता है, उसको प्यार से माता पिता लालच देते हैं, कुछ उसको आजकल स्ट्रेस भी रहता है, मैं नहीं अच्छा ग्रेड लूंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, व्हाटएवर, लेकिन वो अंडर कंपल्शन पढ़ रहा है। बच्चा स्कूल में जाता है, अंडर कंपल्शन जाता है, और जब उसको वेकेशंस होनी होती है तो 4 दिन पहले ही नाचना शुरू कर देता है। हाँ हाँ, ऐसे ऑफिस जाने वाले भी मंडे के दिन और होते हैं, वीकेंड से 1 दिन पहले और होते हैं, है ना। क्यों? ये खुशी की बात है। हम लोग ऑफिस में काम करते थे तो मॉर्निंग टू इवनिंग 9 to 5 जिसको लोग कहते हैं, काम करते थे। किसी दिन हमको जल्दी जाना हो, या हमारे किसी स्टाफ को, वो कहता था साहब हमको काम है, आधे दिन की छुट्टी दे दो। हम कहते थे ठीक है, आप अपना काम पूरा करके चले जाओ। वो आधा दिन तो क्या, 2 घंटे में जैसे वो मोनो एक्टिंग करके दिखाते हैं ना, है, फटाफट करके आ जाएंगे, साहब हमने सब काम पूरा कर दिया। अच्छा, व्हाट इज द रीजन? कि अगले को जाना है, उसको वो माइंड उसका वहां लगा हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग एडिक्टेड होते हैं किसी चीज के। किसी ने मान लो कोई वीडियो देखना है, किसी ने कोई क्रिकेट मैच देखना है, किसी ने किसी और जगह जाना है, ताश खेलने जाना है, हर एक का ग्रुप होता है। एक फैक्ट्री से बाहर जब लोग निकलते हैं, हर एक का ग्रुप होता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो वो उसके मन में काम कर रहा है। बाबा तो हमें कहता है हाथ कार के दिल यार के, लेकिन उसका तो सदा ही रहता है, नेचुरली ध्यान वहां है। किसी की ताजी शादी हुई हो, दफ्तर में आ जाए हनीमून के बाद, तो पहले दिन उसका कागज की तरफ ध्यान होगा या घर में होगा? नेचुरली। इस वास्ते अंडर 2 कंडीशन में भी जो अंडर कंपल्शन है, वो जो ही कंपल्शन पूरा होता है तो व्यक्ति उससे रिलीव्ड फील करता है, अच्छा हुआ। और जो लव का होता है, फायदे का होता है, उसमें मन को आप हटाना भी चाहें
तो भी जाएगा। आप देखिए कि उसमें आप चाहे ना, कहते हैं ना वो जो कपड़ा बेचने वाला होता है वो रात को थान ही फाड़ता रहता है ना, ये काट दिया उसने, अपना चद्दर ही फाड़ दिया कि भाई मैं कपड़ा बेच रहा हूँ। तो संकल्प में अगर आप ड्रीम्स को भी देखें तो हम लोग कहते हैं कि रात को भी मनुष्यों को अपने लौकिक के ड्रीम्स आते हैं, कुछ ना पूरी होने वाली इच्छाओं के, कुछ पूरी हो गई इच्छाओं के, कुछ रिश्तेदारों के, कुछ इमीडिएट सिचुएशंस के ड्रीम आते हैं। अच्छा, हम कहते हैं थ्योरेटिकली और सब रिश्ते हमारे एक जन्म के हैं, कहते हैं, फिजिकली जानते भी हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे बाकी जितने रिश्ते हैं एक जन्म के हैं। एक जन्म भी कितना है, एक पीढ़ी तो है नहीं, विच एवर इज अर्लियर, वो चला जाए या हम चले जाए, है ना, इतना ही है। लेकिन हम ये भी कहते हैं परमात्मा हमारा परमानेंट फादर है, परमानेंट टीचर है, माता, इंडिया में तो कहते हैं माता पिता बंधु सखा सर्वम मम देव, सब कुछ है। और मुसीबत के वक्त जब और सब साथ छोड़ जाते हैं काम आता है। तो फिर क्या बात है कि ड्रीम में भी भगवान को याद करना मुश्किल और ड्रीम में भी दुनिया वाली चीजें याद आ रही हैं। व्हाट इज द रीजन? संकल्प क्यों, सपने में भी संकल्प क्यों जाता है? इसलिए बाबा मुरली में भी कहता है, लास्ट मुरली में भी कहा है, स्वप्न सटलेस्ट स्टेज, संकल्प नेक्स्ट स्टेज, वृत्ति विच वी हैव फॉर्म्ड ओवर द पीरियड। हमारी वृत्ति हर एक की अलग अलग है, वो कहां से बन गई? ओवर द पीरियड, जिस तरह से हम विचरे हैं वो हमारी वृत्ति बन गई। फिर दृष्टि, वो भी वैसी बन गई, और बोल वो भी वैसे ही बन गए, एक्शन भी वैसे ही हो गए। तो जैसे हम लोग जब मैनेजमेंट कोर्स करवाते हैं तो बोलते हैं कि व्यक्ति का कॉन्डक्ट जो है या बिहेवियर जो है वो उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, कहते हैं ना। लेकिन उसका एटीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? वो उसके बिलीफ सिस्टम पर, वो दुनिया को क्या मानता है, लोगों को क्या मानता है, किसको फ्रेंड मानता है, किसको एनिमी मानता है। हो सकता है डिसेप्शन में आप कोई मूवी देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, जो प्रेजेंट सीन है वो मन को अच्छा लगता है, उसको ये पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो मन एक सिर्फ इंस्टेंट उसको इमर्ज करने का साधन है, जिसको हम कहते हैं संकल्प। ये पहले पहले कोई भी कार्य संकल्प रूप में आता है, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर कोई सोचे कि मेरा संकल्प जैसे मैं चाहूं वैसे चला जाए, अब संकल्प यह है कि क्लीन वाटर आना चाहिए, अच्छा हेल्दी बैक्टीरिया वाला वाटर आना चाहिए, और टैंक में भरा हुआ है दूसरा, तो क्या आएगा? और ही आपको टेंशन हो जाएगा कि भाई हम चाहते कुछ है, हो कुछ रहा है। कौन चाहता है कि मैं गंदा पानी पीऊं, है ना। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने क्या कहा हम लोगों को? हम कौन हैं? ऑर्डिनरी हैं या स्पेशल हैं? यूं तो बाबा कहता है हर सोल स्पेशल है, क्योंकि हर एक का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता। लेकिन उसमें भी स्पेशल में भी स्पेशल विशेष आत्माएं हैं। तो ब्राह्मणों का जो स्ट्रेस होता है वो भी विशेष तरह का होता है, ऑर्डिनरी तरह का नहीं होता। कोई अम्मा मर जाए तो ब्राह्मण को स्ट्रेस नहीं होता, कहता है हलवा बनाओ। बाबा कहता है अम्मा मरे हलवा खाओ। और भी कोई मर जाए हलवा खाओ। अच्छा, कोई कुछ लॉस हो जाए पैसे का, ड्रामा। लेकिन वो कौन सा स्ट्रेस है जो ब्राह्मणों को होता है? पहली बात, स्ट्रेस किसको होता है? वेयर इज स्ट्रेस रजिस्टर्ड इन अवर होल दिस थिंग? कहाँ रजिस्टर होता है? स्ट्रेस का एंट्री पॉइंट क्या है? कहाँ जमा होता है? माइंड में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम जब माइंड की बात करते हैं, संकल्प की बात करते हैं, संकल्प की उड़ान की बात करते हैं, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है। तो पहली बात, हमको स्ट्रेस क्यों है? इसीलिए है हम पक्का चाहते हैं, बुद्धि कहती इधर जाओ, है, मन कहता है इधर जाओ।
कहते ना, दिल कहता है करूं मैं बादशाही, किस्मत कहती है करूं फकीर तुमको, है? अच्छा, क्या किया जाए? तो इंटेंशंस तो बहुत अच्छी हैं। बाबा ने कहा है, कौन सा ब्राह्मण होगा जिसकी ये इच्छा नहीं होगी कि हम अच्छा नंबर लें। लेकिन कहावत है, द वे टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। लोग अच्छी इच्छा भी रखते जाते हैं, मिर्ची सीसी भी करते जाते हैं, मिर्च भी खाते जाते हैं। वो जानते भी हैं इधर नहीं जाना चाहिए, उधर ही उनको अच्छा लगता है, खिसक जाते हैं। क्यों? देयर शुड बी सम रीजन। तो ब्राह्मण स्ट्रेस यही है कि हम जब बाबा की डायरेक्शन जैसे तो अमल में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल कहते हैं बच्चों को ना, सारे सब समाज को नहीं, बच्चों को वैल्यू सिखाओ, बच्चों को ऑनेस्टी सिखाओ, बच्चों को इंटेग्रिटी सिखाओ, व्हाटएवर। जैसे लोग होते हैं इंडिया में, अपने लिए फिल्म फेयर और फेमिना वगैरह लाते हैं और अपने घर वालों को कहते हैं धर्म युग पढ़ो, ये रामायण पढ़ो, है ना? वो समझते हैं कि ये लोग ठीक रहे, मेरी कोई परवाह नहीं। या नेता लोग कहते हैं ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए, एक्सेप्टिंग मी, है ना? अच्छा, मैं बिजी हूँ। तो उनको टेंशन होता है, बच्चे को सिखा दो ऑनेस्टी, और फिर कोई मालिक लैंडलॉर्ड आए तो कह दो बच्चा मैं घर में नहीं हूँ, है? तो वो कहेगा डैडी घर में नहीं है, कब आएंगे मैं डैडी से पूछ के बताता हूँ, है? अच्छा, सो देयरफॉर उनको मेंटल कंफ्यूजन होता है। हमको भी होता है, ब्राह्मणों को स्पेशल स्ट्रेस। ये कहा जाता है भाई, बाबा की मुरली आती है, बच्चे समझो लास्ट अव्यक्त वाणी आई, बच्चे सिंप्लिसिटी धारण करो, तृप्ति तृप्ति धारण करो, और आप जो है लोगों की दुआएं लेने के लायक बनो, निर्माण बनो, आदि आदि। मन को क्लियर करो, ठीक है। जब हम सुनते हैं भगवान का ऑर्डर है तो क्या दिल करता है कि सोचते हैं मन इतने साल हो गए तो क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक, क्लियर हो जा, है? बाबा कह रहा है, अब बाबा कहता है अभी करोगे या 6 महीने बाद करोगे? तो सोचते हैं, अच्छा संतुष्ट आत्मा बनोगे? हाँ जी, बनेंगे। तो कहते हैं इससे सारे गुण जो बाबा बोल रहा है हमारे अंदर चले जाए, चलो अंदर, गेट इन फोर्सिबली, जैसे ठोस कर किसी चीज को डाला जाता है, इम्प्रेस, दबाओ, प्रेस करो उसको। तो जब प्रेस करोगे तो प्रेशर ही बनेगा। अच्छा, फिर बाबा कहता है तुम बच्चे सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन निर्माण के साथ अभिमान भी आ जाता है। नहीं, अगर निर्माण बनना तो अभिमान निकलो बाहर, निकलो जल्दी निकलो, है? फिर हम कहते हैं अभिमान निकलो बाहर। तो बाबा मुरलियों में कहता है मैंपन छोड़ो, निष्काम सेवा ही सेवा है, निस्वार्थ प्यार ही प्यार है, रूहानियत बेहद की चीज है, हद में नहीं आओ। हमको बाबा मुरली में कहता है कि मैं कहने से क्या आता है? मैं कहने से 4 बातें आती हैं, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद, सब माँ वाली है। अच्छा, तो अब बताइए कि मैं बाबा कहता है क्यों मायूस होते हो, तुमको तो हर वक्त खुश रहना है, गीत भी बजा, सदा खुश रहो, सदा ही मुस्कुराते चलो। फिर मुरझाइश, कभी कैसा कभी कैसा, कभी तोला कभी मासा, ठीक नहीं है। और बाबा भी कहता है किसी का बीपी कभी हाई चला जाए, कभी लो चला जाए, नब्ज कभी फास्ट चलने लगे, कभी मिले ही नहीं, नाड़ी नहीं मिले तो ज्यादा डेंजरस है, तो उसमें रेंज बहुत हो गया, क्या करें? आप कार चलाते हैं, जब पीछे होते हैं आप लेन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप क्रॉस के नजदीक आते तो लेन चेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब तो टाइम भी घटता जा रहा है, क्या करें? तो जब कहते हैं ना निकलो बाहर फटाफट, बाबा कह रहा है, बाबा पावर भी दे रहा है जोर से, अच्छा, और चलो अंदर, तो क्या होता है? जैसे इंडियन रेलवेज में गेट के ऊपर कंपार्टमेंट के
हर पैसेंजर चाहता मैं पहले निकल जाऊं, सब इकट्ठे होकर निकलते हैं। और अंदर जाने वाले कहते हैं निकले या ना निकले मैं अंदर जाऊंगा। तो जितने भी कोई बूढ़ा बाड़ा हो इधर उधर हो जाए। अच्छा, तो क्या होता है, मैं कोई 25 साल बाद बॉम्बे गया, पहले तो बॉम्बे दूसरा था। मैं गया तो एक आउटसाइड बर्फ में मुझे भट्टी वगैरह कराना था। तो उन्होंने बोला भाई आप फलाने सेंटर में जाके ना शाम का क्लास कराओ। तो नॉर्मली तो हम कार से जाते हैं। तो बोला कि ये डेंजरस इलाका है, रात को वापस आओगे कार में जरा अच्छा नहीं है, अकेले आना, तुम ना कार में चले जाओ, आती बारी ना वो लोकल ट्रेन में आ जाना, हम तुमको फर्स्ट क्लास का टिकट ले देंगे। मैंने समझा वही बॉम्बे की लोकल ट्रेन है। लेकिन अब तो बॉम्बे बदल गया। तो वो सब कुछ हो गया, गिरीश पटेल मुझे चढ़ाने आए और मैं खड़ा हूँ। 3 ट्रेन जाने थे, लास्ट 3 लोकल ट्रेन। एक ट्रेन आया फर्स्ट क्लास, क्या होता है कोई फायदा ही नहीं, क्राउडेड, सब लोग खड़े हैं और चढ़ने वाले भी खड़े हैं, मैं भी बीच में खड़ा हो गया अच्छी तरह। अभी क्या हुआ कि जैसे पानी का एकदम होता ना फ्लैश फ्लड, वो आ जाए, लोग निकले धक, और मेरे को इधर से उधर करके वो जो थे निकल गए। तो 1 मिनट तो रुकती है वो। पीछे वालों ने भी मुझे धक्का मारा, किसी ने मुझे पंच किया, कुछ किया। वो तो मैं मोटा हूँ, मुझे गुदगुदी हुई, वरना तो मर जाता मैं। अच्छा, तो चढ़ ही नहीं सका, गाड़ी चली गई। अच्छा, फिर मैंने कहा क्या किया जाए, और ज्यादा ताकत भरा कि और ताकत से अगली बारी आने दो। नेक्स्ट टाइम आया तो क्या हुआ कि फिर उसी तरह से हुआ और मेरा चश्मा उछल गया है। तो मैं तो क्रिकेट खेलता रहा, मैंने उसको कैच कर लिया, नहीं तो आज मैं आपसे देख भी नहीं सकता, आपको प्रॉब्लम हो गया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया ये लोग क्या और भी तो चढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो मैं तो बीच में खड़ा था। तो वो लोग क्या करते थे, साइड में टेढ़े होके खड़े हो जाते थे, ऐसे साइडवेज, साइडों में। तो जब वो क्राउड उतरता था तो धीरे धीरे खिसक के अंदर चले जाते थे। मैंने कहा मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अब लास्ट चांस था वैसे भी, तो सचमुच मैं उसी तरह उनके साथ ही खड़ा हो गया। तो मुझे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने मुझे चढ़ा दिया। अच्छा, तब मैंने नोट किया कि ये स्ट्रेस क्या होता है। तो अगर आप यू आर स्टक, कि भी ना तो आप अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं, गेट पर खड़े हैं, तो स्पेशल स्ट्रेस तो हो ही जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे हर चीज का विधि है। जब बच्चे लेबर करते हैं तो मुझे तरस पड़ता है, क्योंकि लव और लेबर ऑपोजिट चीजें हैं। जहाँ लव है वहाँ लेबर का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी माँ को कहो, पहला बच्चा जिसका हो, रात को 12 बजे उठ के देखती रहती है ठीक सो रहा है, इधर करेगी उधर करेगी, खाना बनाने जाएगी तो भी आके देख जाएगी। लेबर वाले भी झूले में बच्चे को डाल जाते हैं, थोड़ी देर बाद काम करके उसको झुला जाते हैं। उसको पूछो रात को सोया नहीं माता जी, है मैं नहीं सोया, ठीक है, वो बच्चा ही उसको खुश कर देता है। और हमें कोई कहे रात को सारी रात योग करना है, अभी टांगों में दर्द हो जाएगा, सारी रात करना है। बाबा तो कहता है चलते फिरते करो, ये क्या, ये तो हठ योग है। अच्छा, अब आप देखिए, जब बाबा कहता है लव, लव में लेबर की जरूरत नहीं, और लव ही हमारे संकल्प को मोड़ता है। इस वास्ते उसने कहा है कि पहले आप पैसेंजर को, खाली कंपार्टमेंट वालों को उतरना ही नहीं दोगे। आप धक्का मार के चढ़ भी जाओगे तो बैठोगे कहाँ, जगह कहाँ है। तो अगर हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छे अच्छे दैवी गुण हमारे अंदर आ जाए, या बाबा की याद हमारे अंदर बैठ जाए, वेयर इज द स्पेस, कुछ स्पेस तो क्रिएट करें थोड़ा बहुत है। अपना कोई दोस्त आ जाए तो हम 4 बैठे हो तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, इधर बैठ जा। तो दिल में जगह होनी चाहिए बोलते हैं ना। तो अब दिल में ही जगह ना रखें, और दिल एक तो बटा हुआ, फिर दिल बड़ा बिजी, ओवर ऑक्यूपाइड है, तो उसमें जगह ही नहीं है। तो भगवान आएगा भी तो क्या करेगा, वो घूम फिर के चले जाएगा, जगह नहीं है। आप भी कभी हॉल में आते हो, देखते हो सब लोग बैठे हैं, लेट आया हो, कहते अच्छा भाई बाहर जाके बैठ जाता हूँ, क्या करूँ, जगह ही नहीं है। इस वास्ते हमको ये देखना है कि हमारे संकल्प स्टक अप कहाँ होते हैं। ये तो सबने सुना हुआ, परम धाम में को याद करना है, ठीक है। हम बैठते हैं सुबह, ऑनेस्टली
बिल्कुल वेल इंटेंशन बैठते हैं, चलो भाई मन परम धाम चलो, एक संकल्प की बात है। लेकिन क्या देखते हैं, क्या होता है, जैसे वो बच्चे लोग दिवाली के दिन वो चलाते हैं ना हवाई, तो वो ध्यान रखते हैं कि बोतल में सीधी जाए, अगर साइड में जाए तो किसी के पेटीकोट में घुस जाएगी, लोग भागते हैं धड़ाधड़। इसी प्रकार से हमारे मन का क्या हाल है, हम लोग सोचते तो ये हैं, लेकिन जैसे किसी को यहाँ से जाना हो आबू रोड, आज उसका रेलवे बुकिंग है, तो सब पैक पुक करके गाड़ी में चढ़ने लगे, अरे मैं तो टिकट ही भूल आया है, जाओ ओम प्रकाश को ढूंढो, मेरा टिकट कहाँ है। तो वो सब लोग वेट कर रहे हैं, वो बेचारा ढूंढ रहा है, ओम प्रकाश जी नाश्ता कर रहे हैं, तो बोले अच्छा भाई आता हूँ, तो लेट हुआ, अच्छा बड़ी मुश्किल से टिकट मिला, बैठ गए। फिर बोले थोड़ी देर आगे गए यहाँ तक, लेक तक, अरे मैं अपना पर्स ही भूल दिया, उसमें तो मेरा पासपोर्ट है। अच्छा क्या करना, फिर वापस जाओ। अच्छा ऐसे करते करते 10 टाइम्स वापस आ जाओ। और सबसे बड़ी बात कि हम रिटर्न टिकट लेकर ही योग में बैठते हैं। मजेदार बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आया तो रिटर्न टिकट लेके आता है कि मुझे वापस अपने उस कुटिया में, अपनी झोपड़ी में जाना ही है, 10 दिन का ये तमाशा है। वो तो हुआ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या करते हैं कि 4 से पौने 5 तक योग है, तो पक्का पता है 4:45 मुझे नीचे आना ही है। अच्छा जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस रहेगी कि 4:45 मुझे नीचे आके चाय लेने जाना है, तो आप बताओ, तो आपका आधा ध्यान तो यहाँ ही है, आपका ज्यादा वजन किधर रहेगा, इधर रहेगा या उधर रहेगा। हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी, उसमें बड़ी बड़ी बोरियां बनती थी, तो वो क्या करते थे, बोरियों को ऊपर ले जाते थे बेल्ट से, और वहां से वैगन में फेंकते थे ताकि कोई लेबर ना लगे, नीचे आना तो आसान है। अगर मजदूर को कहो कि बोरी उठा उठा के वैगन में चढ़ा, तो मजदूर को भी पसीना आएगा और बोरियां ठीक तरह से चलेंगी भी नहीं, थोड़ी चढ़ेंगी, वो सिर्फ एडजस्ट करता रहता था, ऐसे फिट कर दिया। इसी वास्ते ऊपर से नीचे आना आसान है, ये तो सब जानते हैं कि नहीं, और नीचे से ऊपर जाना मेहनत है। आप बताइए, अगर आपने लव का फार्मूला लगाना है तो आप ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे। अगर लेबर का लगाना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है फॉल इन लव। कोई ये नहीं कहता राइज इन लव, क्योंकि राइज इन लेबर है ना, तो नीचे आना आसान है। तो अब आप बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो बाबा ने बताया हुआ कि पहले अपना परमानेंट रेजिडेंस फिक्स करो। जैसे वो कहते हैं हम NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, इंडिया में है लेकिन यहाँ नहीं है, हम भी इस दुनिया में NRI है, डबल फॉरेनर है, सिंगल फॉरेनर तो सभी हैं। तो अगर हम ये मान लें कि हम यहाँ वीसा लेके आए हुए हैं और हमारा असली घर वो है, और हमारा वीसा रोज रिन्यू होता है, जो बड़े स्ट्रांग होते हैं ना 10 नंबर वाले, उनको कहते हैं रोज थाने में रिपोर्ट करो आके, बाहर नहीं जाना, सिटी को छोड़ना नहीं है, रोज थाने में हाजिरी लगाओ। हम तो पुराने इतने द्वापर के हम 10 नंबर वाले हैं, तो ठीक होना है। इस वास्ते परम धाम से नीचे आना है। बाबा कहता है मैं भी नीचे आता हूँ, हमारे को रोज एक्सपीरियंस करवाता है कि बाबा देखो, जब हम बाबा रथ में आता है तो हम क्या देखते हैं, रथ को देखते हैं या बाबा को देखते हैं? देखते हैं बाबा को। तो जब हमें ये रियलाइजेशन इजीली होती है, ये रथ नहीं है, ये बाबा है, ये सो एंड सो नहीं है, ये बाबा है, तो क्या वो रियलाइजेशन हम अपने लिए नहीं कर सकते? हम कहते हैं बाबा परम धाम से फटाफट आ जाता है, तो हम भी तो परम धाम वाले ही हैं। अब हम अपने आप को पिंजरे में डालकर, पिंजरे का तोता बनकर या पिंजरे की मैना बनकर हम बैठे हैं, बड़े खुश हैं पिंजरे में हैं, क्योंकि पिंजरे में सब कुछ प्रोवाइडेड है। लेकिन पंछी का काम उड़ना है या पिंजरे का पंछी बनना है? पंख कहाँ गए हमारे? तो कहते हैं कि तोता था, तोता इसका पेट तोता था, उसने, बहुत अमीर आदमी था, उसने उसके लिए गोल्डन केज बनवाया हुआ था, बहुत बढ़िया, और तोते को बहुत प्यार करता था। जब आए हेलो तोता, हेलो पैरट, वो कहता था, वो भी बोलता था कुछ। अच्छा ऑफिस जाएगा तो पैरट को टाटा करेगा, जैसे क्लिंटन अपने डॉग को करता है, हर एक का अपना अपना पेट होता है। अच्छा
फिर आएगा तो दूर से तोता भी ऊँ करेगा, एक्टिव होके बैठेगा, खाना भी उसको वहीं मिलेगा अच्छे से अच्छा। उसको क्या तकलीफ है? उसके लिए यही स्वर्ग है। जैसे अमीर लोग कहता बाबा तो यही स्वर्ग है। अच्छा, एक कोई उसको साधु मिल गया, उसने कहा भाई तुम उड़ने वाले पंछी आकाश में और तोते के साथ जाके सैर करो, अपने बड़े बड़े डिजाइन बनाओ, पैटर्न बनाओ, घूमो, आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, हवा खाओ, ये कहाँ बैठा तुम पिंजरे में? उसने कहा मैंने क्या करना, एनफ स्पेस है, मैं कोई बैटरी चिकन तो हूं नहीं कि मेरे को उतने जंगले में डाल रखा है। बिल्कुल, थोड़ा घूमने की जगह भी है, फुटफुटाने की जगह भी है, खाना भी मिल जाता है, उड़ने की जरूरत ही नहीं, मालिक मुझे बहुत प्यार करता है। जैसे हमको कोई कहे सतयुग में आपका महल ज्ञान सरोवर जितना होगा, आपके दास दासी का भी ज्ञान सरोवर जितना महल होगा, होना ही है, इतनी बड़ी लैंड है, तो क्या करना है? हम कहें इतना बड़ा मकान क्या करना है जी, रोज सफाई करो, आधा दिन तो सफाई में ही लग जाएगा, इतने कर्टन लगाओ, हमें तो एक कॉट ही चाहिए ना, हम कुटिया में अच्छे हैं, तो थोड़ी सी सफाई कर लिया, उधर ही रह लिया, साथ में खा लिया, खत्म। आजकल तो टॉयलेट और किचन भी सामने सामने होता है। इस वास्ते वो आजकल के व्यक्ति उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बड़े में कैसे रहना है। हाँ, कभी क्वीन एलिजाबेथ के चला जाए, भारत के राष्ट्रपति के चला जाए, तो देखता है हाँ खुली हवा है। तो इसी प्रकार से वी आर यूज्ड टू केज। अब जो केज में बैठ गया, तो उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई ये सेल्फिश है तुम्हारा ओनर, इसको अपना सुख लेना है तुम्हारे से, इसलिए तुमको पिंजरे में डाल रखा है, खाना वाना दे देता है, इसका तुम्हारे से असली प्यार नहीं है। उसने कहा नहीं, एवरी डे मुझे बहुत प्यार से बात करता है। उसने कहा अच्छा आज ऐसे करना, जब तुम्हारे मालिक के आने का टाइम हो ना तो मर जाना, पोज करना कि मैं मर गया, गिर जाना, ऐसे फिर देखना क्या होता है। तो ऐसा ही किया तोता ने, वो गर्दन लटका के लेट गया। तो एज सुन एज वो मालिक आया, तोते की तरफ तो जाता ही था, उसने कहा ओ पैरट इज डेड, नौकर को बुलाया, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। अच्छा, अब वो तोते को बाहर फेंका और वो उड़ने लगा। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा कितना प्यार था। बोले अरे पैरट इधर आ जाओ, जिंदा हो, वापस। उसने कहा मेरे को ज्ञान हो गया है, मैं जा रहा हूं। इसी प्रकार से अब हम लोगों को बाबा कहता है संकल्प की पावर धारण करो। फर्स्ट हमारा माइंड स्टिक कहाँ किया हुआ है? अगर आप देखेंगे तो 84th बर्थ में हमारा माइंड फंसा हुआ है। हमको बाबा ने 3 लोकों का, 3 कालों का ज्ञान दिया हुआ है। अरे सतयुग में देखो जरा, आप एक एक बर्थ को म्यूजियम बनाओ अपना। ये सतयुग की एक बर्थ, लक्ष्मी नारायण तो ड्रेस भी दोबारा नहीं पहनते हैं। अच्छा, अब आप सोचो कि इतनी फाइन इमेजिन करो, लेकिन आजकल लोग सतयुग का इमेजिन करना मुश्किल है। किसी को बोलो यहाँ आके कलयुग पर भाषण करो, कलयुग की प्रॉब्लम पर 2 घंटे बोलेगा, आप थक जाएंगे। लेकिन उसको कहो सतयुग पर भाषण करो, स्वर्ग पर 5 मिनट बाद इधर उधर देखेगा, क्या बोलूं, है ना? क्योंकि वो एक तो दूर की चीज है, एक वहां इस तरह की दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। इस वास्ते अब बाबा कहता है सतयुग देखो, चलो त्रेता देखो, चलो परम धाम देखो, सूक्ष्म लोग देखो, मधुबन में आ जाओ, अनलिमिटेड फैमिली देखो, जो मर्जी देखो, भक्ति में आप क्या कर रहे थे, राम 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 वो देखो, कुछ भी देखो, नदी स्नान कर रहे थे, कुंभ में जा रहे थे। कलयुग में इस शरीर को, ये तो वर्स्ट ऑफ वर्स्ट है, डर्टीएस्ट है, ये तो शूदर का शरीर है, जमादार जैसा है, जो गटर का शरीर है, गटर को झांकता रहता है, इसको काहे को देखते हो? अच्छा, ये तो हमको 3 कालों का ज्ञान दिया बाबा ने। अच्छा, फिर अब कोई 3 कालों का ज्ञान लेकर उसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख दे या लॉकर में, तो मेरे को 3 कालों का ज्ञान है, ठीक है। जैसे कोई लोग अपना पैसा बैंक में रख देते हैं, सब लिक्विड कैश होता ही नहीं, तो जब लिक्विड कैश नहीं है तो उसको $10 ही चाहिए, तो है नहीं, तो कहेगा अरे मैं तो मिलियनेयर हूँ, $10, कहेगा जा जा तेरे जैसे बहुत बोलते, तो $10 ला, कैश है ही नहीं उसके पास, किसका फॉल्ट है? तो वो तो उसको गरीब ही समझेगा ना। कहते हैं एक बहुत रिच लेडी थी, वो एक दिन डस्टिंग करवाने के लिए पुराना साड़ी वगैरह पहन के सर्वेंट से
डस्टिंग करवा रही थी। जैसे हम होली के दिन ओल्ड ड्रेस पहन लेते हैं, खराब ना हो। आगे तो अमीर थे, खुशी से पहनते थे, खराब हो जाए, अब रख लेते हैं। पिछली होली वाली भी अगली होली के लिए रख लेते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, उसके किसी ने आके, विजिटर ने बेल बजाया और उसने खोला, उसने कहा वेयर इज दैट लेडी। उसको बड़ा शौक लगा कि मैं ही तो हूँ, मेरे से पूछ रहे हैं, तो कसूर किसका है, तुमने ड्रेस ही ऐसा पहन रखा है। तो हम लोग तीनों काला का ज्ञान होने के बाद, बॉडी कॉन्शियसनेस को तो छोड़ो, हमारी टोटल कॉन्शियसनेस कहाँ तक है, कहाँ रहती, लिमिटेड कहाँ है। क्या हम भूलते हैं लौकिक में हमारा ये शरीर है, चलो अलौकिक में आ जाओ, हम ये हैं, अपनी प्लेसमेंट भी करते हैं, इन लोगों में मैं ये हूँ। अच्छा, और चलो मुरली सुन लिया, ज्ञान सुन लिया, अव्यक्त बाबा से भी मिल लिया, वापस तो मुझे वहीं जाना है, छज्जू के चबारे में ही जाना है, और ये मेरा दफ्तर है, ये मेरी ड्यूटीज है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी रोग है, ये मेरी आयु है, ये हम भूलते हैं। तो ये मेरा नहीं है। जब हम कहते हैं मैं को छोड़ो, मेरा को छोड़ो, ये नहीं है तो सही। फिर अगर हम कलयुग के शरीर में ही रहेंगे तो सतयुग वगैरह का तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ ले, हमने भी पढ़ लिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कोई लक्ष्मी नारायण थे, हाँ जी थे, बाबा ने बनाया था, हाँ जी बनाया था। गीता का भगवान शिव है जी, कृष्ण हाँ जी है जी। तो कहो हाथ उठाओ, लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे, तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि और उठा रहा है, अच्छा, फिर बोलेंगे 8 तो बनने हैं, वो तो हमारी गिनती में ही है। अच्छा, फिर कहेंगे अच्छा उठाओ भाई, किसने, सब राम सीता बनोगे, नहीं, अच्छा ऐसे उठाएंगे, फिर नीचे कर लेंगे। तो दिल ही नहीं बोल रहा तो कैसे करेंगे। मान लो दादी कहती जरा ऊंचा उठाओ भाई, जरा हम गिनेंगे कितने लक्ष्मी नारायण इस ग्रुप में हैं, ऐसे कर लेंगे, क्यों, फटाफट नीचे, तो क्योंकि अंदर तो बोल नहीं रहा है। अच्छा, फिर वो कहेगी नहीं नहीं मैंने गिनती करना है, खड़े रखो अपना हाथ ऊंचा, तो फिर क्या करेंगे, अभी बोलो क्यों, क्योंकि उस वक्त तो मेमोरी आई जब हम ये है, ये हमारा चक्कर है। तो बाबा ने कह रखा है कि तीर कालदर्शी बनने के बाद अपना चक्कर भी घुमाते रहना। हमारा जो वो चक्कर हमको मिला हुआ है वो सिर्फ विष्णु को थोड़ी हाथ में दिया हुआ है, या कृष्ण जी ने नहीं चलाया था, चलो किसी और ने चलाया था। क्या हम ये चक्कर घुमाते हैं? जब तक आप वाटर को फ्लोइंग नहीं रखोगे तो उसमें मॉस इकट्ठा होगा, उसमें डर्ट इकट्ठा होगा, प्लास्टिक के बैग इकट्ठे होंगे, डब्बे इकट्ठे होंगे। आप देख लो कहीं भी जाके, मिडल में जाके साफ वाटर होता है, मेन स्ट्रीम में। कोई व्यक्ति वैसे भी साइड में हो जाए, जितने टेररिस्ट हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, इसीलिए वो टेररिस्ट बन जाते हैं। तो हम भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम किसी पार्टी में जाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, फिर देखते हैं आइसक्रीम पड़ी है ठंडी ठंडी, वो भी खा लेते हैं। अगर चाय ठंडी ना हो, गर्म ना हो, तो कहते हैं इसको गर्म करके लाओ। आइसक्रीम पिघली हो तो कहो जरा ठंडी लाओ, उसी वक्त चाय, उसी वक्त आइसक्रीम, चलो फ्री में मिल रहा है, पेट तो मेरा ही है, फिर उसके बाद चाय। तो ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है क्या? डॉक्टर भी कहते हैं आप बहुत ज्यादा हॉट लिक्विड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तो जब हमारा माइंड बाहर के स्टिमुलस से एक्ट करता है, हमारा संकल्प, तो हमारी थॉट पावर कैसे इकट्ठी हो जाएगी कि हम ऐसे करें ऐसे हो जाए, जब हम चाहे जो हम चाहे वैसे हो जाए, होएगा ही नहीं। इस वास्ते एक तरफ बाबा कहता है कि बच्चे आपको मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, लकीएस्ट बच्चे हो, सारी दुनिया की आत्माओं से सिलेक्टेड बच्चे हो। जब मैं तत्वों को भी शुद्ध कर दूंगा, प्रकृति को भी शुद्ध कर दूंगा, सतयुग के फल भी बड़े मीठे मीठे होंगे, अज्ञानियों को भी मैं मुक्ति देकर ऊपर भेज दूंगा, तो आप तो मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। चलो किसी दिन मुरली मिस कर देते होगे, सुनते हो भी, आदि सुनते तो हो, 2 शब्द तो सुनते हो, तो मैं तुमको वर्षा कैसे नहीं दूंगा, तुम बच जाओगे क्या? कहते मैं तो तुमको करके छोड़ूंगा। एक तरफ हमारी ये गारंटी है बाबा, ये बाबा की दी हुई चीज है। कोई फादर अपने बच्चे के लिए बहुत इनहेरिटेंस लाता है तो दे ही देता है उसको, लेकिन फिर ये भी देखता है, मान लो प्रिंस हैं उसके 4 और 2 प्रिंस नालायक हैं, तो उनको खाना पीना दे देगा, सस्टेनेंस दे देगा, उनको थ्रोन नहीं देगा। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि हम अपने संकल्प को ले जाना चाहें, इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन कि आप बैठ जाएं, जहां आप चाहें आपका संकल्प चला जाएगा। जिधर जिधर आपने उसको फंसाया हुआ है, चाहे वो प्रेशर्स में है, चाहे वो कंपल्शंस में है,
चाहे वो डिपेंडेंसीज में है, चाहे आपकी अपनी लीनिंग्स में है, आपकी हैबिट्स में है, आपकी एडिक्शंस में है, या इधर है या उधर है, तो आप बताइए, तो खींचातान होगी। किसी चीज को खींचोगे, सॉफ्ट चीज को, किसी फूल के, गुलाब के फूल की पत्तियों को आप खींचोगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर डालोगे। तितली को पकड़कर भी बच्चे ऐसे करते तो उसका रंग उतर जाता है। ये तो बहुत टेंडर चीज है, और उसके बाद उसको आप कोसना शुरू कर दो, ऐ मेरे मन तू बड़ा खराब है, दिले नादान, तो इतना दुखी कर रहा है मुझे, बाबा कुछ कह रहा है, तो उसको हम कर्स भी करते रहे, तो हम अपने ही मन को कर्स कर रहे हैं, तो दूसरे को ब्लेसिंग क्या देंगे और खुद ब्लेसिंग क्या लेंगे। पहले तो अपने मन को तो ब्लेसिंग दो, चलो तू कैसा है, खराब है, जख्मी है, फिर भी मेरा साथ तो देता है। तो इसलिए बाबा कहता है चैरिटी बिगिन्स एट होम। अब हम अगर टेम्परेरीली कोशिश करें कि साहब हम तो बैठ के हमारा संकल्प जहाँ चाहे लग जाएगा, नहीं लगेगा। इट रिक्वायर्स एफर्ट एट द डीपेस्ट लेवल, क्योंकि ये बीमारी जो है ये मन में भी नहीं है। मैंने आपको बताया मन तो इंस्ट्रूमेंट है, ये बीमारी तो स्किन डीप भी नहीं है, बोन डीप भी नहीं है, माइंड डीप, ये तो सोल डीप है, ये तो आत्मा के अंदर घुस गई है जाके, जैसे किसी के बिल्कुल ही, और वहां से इसके निकलने का कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। दुनिया में हर चीज के लिए, नेचुरल चीज के लिए ड्रेनेज सिस्टम है ना। आज ये अलग बात है कि आजकल के रिवर ड्रेन बन गए हैं, वो अलग बात है। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन वो म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं करती। पिछले दिन का जो होता है ना रबिश, उसको अगले दिन वाला धक्का मार के आगे कर देता है। तो इस तरह वो सिस्टम चलता है। जैसे हम लोगों में भी वही सिस्टम चलता है। आजकल के लोगों को भूख कोई नेचुरल तो लगती नहीं है। लंच आवर हुआ, भूख लग गई, अच्छा, यहाँ घंटी बजी, भूख लग गई, इसको कोई काम नहीं होगा, लग गई। अच्छा, फिर भूख तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हर जगह पहले एपिटाइजर सर्व होगा जी, इसको टमाटो का गरम गरम जूस पिलाओ, सूप पिलाओ, कुछ अंदर कुछ हिले हैं, तो कुछ भूख की इच्छा पैदा हो, नकली है ना। अच्छा, उसके बाद उसको खा लेगा, तो खाएगा भी कोई लिमिट में तो है नहीं, पशु तो रुक जाता है, ये तो इंसान है, खूब खाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर डाइजेस्टिव खाएगा। अच्छा अच्छा, डाइजेस्टिव खाने के बाद चलो वो ठीक भी हो गया, निकले कैसे, फिर लैक्सेटिव खाएगा, तो तब जाके उसका शरीर चलेगा। अब आप बताओ कि जब हम ही ऐसे हैं तो हमारे सिटी कैसे होंगे, हमारी ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा। हम क्या हमारे माइंड से फटाफट ये चीजें निकल जाएं, बाबा कहता है निकाल दो, निकल जाएं, कैसे निकलेंगी, वो तो फंसी पड़ी है वहां पर। इस वास्ते, और माइंड तो बेचारा टूल है, अगर किसी नाली के ऊपर फंसा हुआ तो पीछे देखना चाहिए, इतना पीछे से आ रहा है। इस वास्ते हर चीज में कुछ ना कुछ ड्रेनेज सिस्टम। लोगों को जब चोट लगती है तो क्राई करते हैं, तो कहते हैं अच्छा है, इसको रोने दो, नहीं तो अंदर गम बैठ जाएगा, है ना। सिस्टम्स है, बहुत दुखी होता है तो आंसू आ जाते हैं, वो भी ठंड तो पहुंचाते हैं ना, रेडिएटर का काम तो करते हैं। लेकिन माइंड के अंदर, सोल के अंदर अगर कोई चीज घुस जाए, देयर इज नो ड्रेनेज सिस्टम। वो घुस गई, फाइनल स्टेज है, वो घुस गई तो घुस गई। अब वो अंदर बैठी है, आप कहें मेरा मन इधर को चले, मेरी बुद्धि क्लियर हो जाए, ये क्लीन हो जाए और हम ये करें, कैसे होगा। इस वास्ते बाबा कहता है कि एक ही तरीका है, इसको जला दिया जाए, अंदर ही अंदर खत्म कर दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, तब बनाने की आर्टिफिशियल। बाबा भी कहता है कि हीरे को अच्छी सुंदर सोने की डब्बी में रखते हैं, अच्छा चांदी की डब्बी में रखते हैं, और नकली हीरे को भी अगर सोने की डब्बी में रख दो तो वैल्यू हो जाती है। जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं, तो नकली ब्राह्मण भी दुनिया में जो है उसका भी खाना पीना चलता है, वो बर्थ पे भी आ जाता है, डेथ पे भी आ जाता है, मैरिज पे भी आ जाता है, हाउस वार्मिंग, तो नकली को डब्बी अच्छी है, ब्राह्मण नाम रख लिया। लेकिन बाबा कहता है मुझे तो आयरन की डब्बी मिलती है, डायमंड कौन सा, और डब्बी ब्रह्मा बाबा का शरीर आयरन की, अगर कृष्ण मिल जाए तो मैं पकड़ लूं। हम लोगों को भी आप देखेंगे तो डब्बी तो आयरन की है, और इसमें हम फंस गए हैं, और ग्रेविटी के पुल में है। हम कहते हैं ये दुनिया ग्रेव यार्ड है, कहते हैं ना कब्रिस्तान है। तो ग्रेव यार्ड क्या होता है, मुर्दा जो होता है उसने उड़ना तो क्या है, वो तो चल भी नहीं सकता,
उसको उठा के कंधा देने वाले भी थक जाते हैं, अब भारी हो जाता है। हम लोग चल फिर रहे तो हवा के कारण चल रहे ना, आत्मा अंदर है। जैसे मोटर का इंजन स्टार्ट कर दो तो धक्का दे सकते हैं, अगर इंजन ही ऑफ है तो आप हिला के दिखाइए, आप हिलेंगे, मोटर तो नहीं हिलेगी। इसी प्रकार से अब आप देखिए कि हम ग्रेविटी के पुल में आ गए, अर्थात तत्वों को हमने अपना लिया, उसके अंदर आत्मा भी फंस गई अगर मान लो, तो वो तो उसके अंदर फंस गई। अब कितना भी कोई मोटर कार ऑटोमोबाइल को कितना भी फास्ट स्पीड का बना ले, 1000 किलोमीटर स्पीड का भी बना ले, पर मोटर कार उड़ नहीं सकती, तेज तेज चलेगी चलेगी धरती पर ही, क्योंकि है ही उसका इंजन वैसा। और जिसका एविएशन इंजन है या रॉकेट का है वो उड़ेगा। इस वास्ते पहली बात कि क्या हम इस ग्रेविटी के पुल में हैं, हम बॉडी कॉन्शियस हैं, हमने सब अपने मन के जितने भी कनेक्शंस हैं वो स्थान से, वस्तु से, इससे उससे, इससे उससे जोड़ रखे हैं। तो जब जोड़ रखे हैं तो वो अंगेज ही आएगा ना, बाबा मिलाएगा, अंगेज टोन आएगा। इसलिए कहते हैं इन प्रेयर यू टॉक टू गॉड, इन मेडिटेशन गॉड टॉक्स टू यू। लेकिन हम मेडिटेट करें तभी तो भगवान हमसे बात करेगा। हम बैठ जाएं बाबा से वेल इंटेंशन बात करने, कभी कुछ संकल्प आ गया, कभी कुछ आ गया, उसको प्रायोरिटाइज कर दिया, आज मुझे पहले तो अपनी रिजर्वेशन देखनी है, बैठे योग में है, अच्छा, तो वो कंट्रोल नहीं है। इस वास्ते अगर हम जैसे रॉकेट को भी भेजा जाता है तो पहले उसका जो बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है बूस्टर, वो उसका अपना ही वजन बहुत होता है, लेकिन वो अपने वजन के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा पावर से बूस्ट करता है, उसके बाद जाके फिर छोटा रह जाता है। फाइनली जब वो ग्रेविटी से बाहर हो जाता है तब जाके अपने आप उड़ता है, फिर उसको दूसरे प्लेनेट का पुल करता है। अगर हम शिव बाबा के पास जाना चाहते हैं तो इस ग्रेविटी को छोड़ेंगे। ओम शांति।